हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और सर्दियों में आप सभी अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं। घर से बाहर ज़्यादा मत निकलें और गर्म कपड़ा पहनकर ही निकलिएगा। तो चलिए आज की वर्कशीट करते हैं। और आज की वर्कशीट है क्लास 3 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 135। आओ छोटी छोटी चीज़ों को नापें। आज की वर्कशीट में हमें छोटी छोटी चीज़ों को नापनी है। आपकी तरह काजल ने भी नापदंडी के हिस्से करके उसका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ें नापने के लिए किया था। हमने पिछले वर्कशीट में, मैथ की वर्कशीट में नापदंडी बनाई थी और नापदंडी के छोटे छोटे हिस्से भी किए थे। तो काम करने के बाद उसने अपनी टीचर को मैसेज भेजकर बताया कि उसे यह काम करने में बहुत मज़ा आया। मतलब नापदंडी के छोटे हिस्से करके और छोटी छोटी वस्तुओं को नापने में बहुत मज़ा आया। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी मज़ा आया? काजल ने इस नापदंडी से छोटी छोटी चीज़ें भी नापी, जैसे पेंसिल। आप यहाँ देख रहे हैं, ये पेंसिल को नापा जा रहा है। बच्चों, सामने दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि काजल ने पेंसिल को किस तरह नापा है। देखो, पेंसिल की लंबाई 6 छोटे हिस्से के बराबर है। 1 2 3 4 5 6 छोटे हिस्से के बराबर है। अब क्या आप भी नीचे दी गई वस्तुओं को नापेंगे? तो एक पेंसिल की लंबाई 6 छोटे हिस्से के बराबर है। रबर की लंबाई जब हमने नापा तो रबर की लंबाई 2 छोटे हिस्से के बराबर हो गई। छोटे हिस्से। और हाथ की सबसे छोटी उंगली 4 छोटे हिस्से के बराबर थी। हाथ की सबसे बड़ी उंगली 7 छोटे हिस्से के बराबर थी। मोम का रंग यह 6 छोटे हिस्से के बराबर था। रिमोट की सेल 5 छोटे हिस्से की बराबर थी और चाबी 4 छोटे हिस्से की बराबर थी। तो इस तरह से हमने सारी वस्तुओं को नापा। आप इसको ध्यान दीजिएगा कि हाथ की सबसे छोटी उंगली 4 छोटे हिस्से के बराबर थी और हाथ की सबसे बड़ी उंगली 7 छोटे हिस्से के बराबर थी, क्योंकि ये चीज़ आने वाला है। अब देखिए, अब यहाँ आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपकी सबसे बड़ी उंगली और सबसे छोटी उंगली में की लंबाई में कितना अंतर है? तो सबसे बड़ी उंगली 7 की थी और सबसे छोटी 4 की, तो 3 हिस्से का अंतर है। तो आप 3 हिस्से का अंतर लिखेंगे। इसमें 3 हिस्से का अंतर आया। उसके बाद करा, ऊपर दी गई तालिका में वस्तुओं में सबसे लंबी वस्तु कौन थी? तो बड़ी उंगली थी। ये 7 हिस्से के बराबर थी। और ऊपर दी गई तालिका की वस्तुओं में सबसे छोटी कौन सी थी? तो चाबी थी। यह 4 हिस्से के बराबर थी और छोटी वाली उंगली भी 4 हिस्से के बराबर थी। आपके घर में सबसे छोटी वस्तु कौन सी है? उसका चित्र बनाइए और उसकी लंबाई नापदंडी की मदद से नापिए। तो ये काम आप ही कीजिएगा कि आपके घर में सबसे छोटी वस्तु कौन सी है। आप उसका चित्र बना लीजिएगा घर पे बच्चों, और उसकी लंबाई नापकर नापदंडी की मदद से लिखिएगा। या फिर घर में बहुत सी छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, जैसे माचिस की तिल्ली भी होती है, तो आप माचिस की तिल्ली का चित्र बना लीजिएगा। माचिस की तिल्ली का चित्र ऐसे बनेगा, हो गया। और आप इसकी लंबाई नापिएगा और लंबाई नाप कर लिखिएगा कि ये कितना होता है। तो हो सकता है कि यह 3 या 2 छोटे हिस्सा, 3 छोटा हिस्सा तो आ ही जाएगा ये, तो 3 छोटा हिस्सा हो सकता है। इससे भी छोटी कोई चीज़ होगी आपके घर में। छोटी चाबी हो सकती है, तो आप छोटी चाबी को भी नाप सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर के सबसे छोटी किसी भी वस्तु को नाप कर लिख दीजिएगा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर में एक ऐसी चीज़ ढूंढने को कहें जिसकी लंबाई नापदंडी के एकदम बराबर हो। ऐसी चीज़ ढूंढने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। फिर यहाँ कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की आसान सी वर्कशीट।
और ये आसान वर्कशीट आपने पूरी कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।